करेंसी से ई मनी तक। ये है भारतीय स्टेट बैंक, ये है भारतीय रिजर्व बैंक। बच्चों, रुपये का अर्थ है मुद्रा। बच्चों, रुपये का अर्थ है मुद्रा यानी करेंसी। आजकल हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, जापान की येन। लेकिन हजारों साल पहले करेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान अब जंगलों में रहता था, अब जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, तो उसे किसी तरह के लेन देन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाद में जब इंसान सभ्यता की शुरुआत हुई और गांव अस्तित्व में आए, तो लेन देन वाले प्रणाली चल पड़ी। उससे जानवर का दूध निकालने वाले व्यक्ति, कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति के पास जाता था, वह उसको दूध देता था और बदले में उसे कपड़ा मिल जाता था। दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। सदियों तक मानव समाज की अर्थव्यवस्था इस तरह ही चीज़ों को आपस लेन देन में चलती रही। लेकिन इस व्यवस्था के कुछ बड़े दिक्कत थी। ऐसा विनिमय तभी काम करता है जब दोनों की एक समय एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत हो। दूध की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है, लेकिन कपड़े की ज़रूरत महीने में एक बार। इसलिए दूध निकालने वाला हर रोज़ सौदा नहीं कर सकता था। कभी इत्तेफाक से ही दोनों की ज़रूरत का मेल होता था। इसलिए जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वह वैसे कमजोर पड़ती गई। जिंदगी को आसान बनाने के लिए किसी ऐसे चीज़ की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसके बाद बदले जब चाहे कोई भी अपनी चीज़ की अदला बदली के लिए राजी हो जाए, ऐसा चीज़ होता वाक्य के साथ खराबी न हो तथा जिसे पूरा समाज स्वीकार करता हो। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा चीज़ जो हर तरह के लेन देन में काम आ सके। बस यही आवश्यकता मुद्रा के आविष्कार की जननी बन गई। अब देखिए कि मुद्रा का आविष्कार होता है, जिंदगी कितनी आसान हो गई। अब कपड़ा बनाने वाला दूध निकालने वाला और दूध के बदले कपड़ा का नहीं, उसे मुद्रा का भुगतान करेगा। कपड़ा बनाने वाला भी खुशी उस समुदाय को कबूल करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि मुद्रा से वह भविष्य में कभी भी दूध निकालने वाले से दूध या सब्जी उगाने वाले से सब्जी खरीद सकेंगे। इस तरह उसके कर से या मुद्रा पर समाज के लिए लेन देन का विषय माध्यम बन गया। इसलिए तो डिक्शनरी में कोई को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह करेंसी भी वक्त के साथ अपने रूप बदलती रही है। ईसा से बहुत पहले